गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो है हमारा टॉपिक +2 एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर का ये टॉपिक है। इसके अंदर जो टॉपिक था मेन वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था, उसी का ही पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इनसे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने अदर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के बारे में बात की है, जैसे कि रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, स्टोलन, कॉर्म, बल्ब, इस तरह के वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के बारे में बात की है। अभी जो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑफसेट और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है सकर्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑफसेट के बारे में। देखिए यहाँ पे जो ऑफसेट दिया गया है कि ऑफसेट क्या होता है। यहाँ एक प्लांट दिया गया है और ये प्लांट जो क्या करता है, ग्रो करता है और एक नई ब्रांचिंग उसके अंदर से डेवलप हो जाती है। वो ब्रांच जाके क्या करती है, नए लीव्स और नई रूट्स जो है वो उनको प्रोड्यूस करती है। यही ऑफसेट का यहाँ पे फंक्शन है। देखिए, originates in the axil of leaf as a shoot thickened horizontal branch। अब देखिए यहाँ पे ये लीव्स प्रेजेंट हैं इसके, और ये इसका जो पोर्शन है ये नोडल पोर्शन है, जहाँ से लीफ अराइज होते हैं, नोड से अराइज होते हैं लीव्स। ये नोडल पोर्शन है और इसके नीचे ये इसकी रूट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ जो नोड है यहाँ पे क्या बनती है, इन लीव्स के बीच में इसकी एक्सिल बनती है। एक्सिल का मतलब क्या है, इस तरह से, जैसे कि ये जो एंगल बना है ये क्या है, इसकी एक्सिल। तो इस तरह से लीव्स के बीच के अंदर जो कि एक्सिल बनती है वहां से एक क्या अराइज होगी, ब्रांच अराइज होगी। और वो ब्रांच जो है वो कैसी होगी, थिक एंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच जो है वो कैसी है, थिक एंड है, मोटी है और हॉरिजॉन्टली चलेगी। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, अर्थ क्रस्ट के साथ साथ जब ब्रांच चलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल ब्रांच जो है वो ग्रो करेगी, विच इलोंगेट टू प्रोड्यूस ए टफ्ट ऑफ लीफ, जो कि क्या करेगी, इलोंगेट होके मतलब लंबी होके, और क्या प्रोड्यूस करेगी, टफ्ट ऑफ लीफ। इसका मतलब क्या है, लीफ का एक ग्रुप, या हम ये कह सकते हैं बंच या फिर गुच्छा। लीफ का एक क्या प्रोड्यूस करने वाली है, गुच्छा। जैसे कि यहाँ पे, जैसे ये यहाँ से शुरू हुई थी, इस नोड से ये ब्रांच अराइज हुई थी और यहाँ पे आके इसने क्या कर दिए, काफ़ी सारे लीव्स प्रोड्यूस कर दिए। और फिर इस टफ्ट ऑफ लीफ के बाद क्या करेगी, ऊपर की तरफ इस नोड के अपर पार्ट पे तो टफ्ट ऑफ लीफ और नीचे के पार्ट पे बिलो दिस क्या करेगी, रूट्स जो है वो अराइज हो जाती है। ऑफसेट इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो ब्रांच है इसको हम इंटरनोड या ऑफसेट कह सकते हैं। अब इस तरह की प्रॉपर्टी जो है किसके अंदर होती है, हमारे पास पिस्टिया और इकॉर्निया क्रिस्पिस, इस तरह की जो स्पीसीज हैं वो एक्वेटिक स्पीसीज हैं। एक्वेटिक स्पीसीज के अंदर इस तरह की ये प्रॉपर्टी ऑफसेट शो होती है। अब यहाँ से अगर हम इस ऑफसेट को ब्रेक कर देंगे यहाँ से, तो ये 2 इंडिपेंडेंट प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल्स थे किसके, ऑफसेट के, पिस्टिया एंड इकॉर्निया। इसके बाद अगला जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है वो है सकर्स। सकर्स क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ बीच से ब्रांचेस अराइज हुई थी एक्सिल से, यहाँ इसके अंदर क्या होगा कि जो ब्रांच अराइज होगी वो स्टेम के लेटरल पोजीशन से अराइज होगी। जैसे कि ये मेन स्टेम है इसका, और इसके साइड में जो भी ब्रांच अराइज होंगी उनको लेटरल ब्रांचेस कहेंगे। यहाँ अगर ऊपर से अराइज होती तो वो एपिकल ब्रांचेज होती, लेकिन साइड से अराइज हो रही हैं इसलिए उनको लेटरल पोजीशन से अराइज हो रही है तो लेटरल ब्रांचेस कहा जाता है। लेटरल पोजीशन से जो ब्रांचेस अराइज होंगी उनको लेटरल ब्रांचेस कहा जाएगा। तो इसके अंदर मेनली लेटरल ब्रांचिंग होती है।
सो द लेटरली डेवलप्ड ब्रांच ग्रो ऑब्लिकली अपवर्ड। यहाँ पे जो ब्रांच है वो ऑब्लिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ अराइज हो रही है। यहाँ पे एक ऑब्लिकली का मतलब एक एंगल बनाते हुए और ऊपर की तरफ अराइज हो रही है। तो ये जो ब्रांच है ये बिल्कुल रूट्स के पास से और ऊपर की तरफ जाती है। इस तरह से इसके अंदर शो ऑफ होता है कि जैसे ये रूट से ही नई ब्रांचेस अराइज हुई है। सो ऑब्लिकली अपवर्ड एंड गिव राइज टू ए लीफी शूट। और फिर क्या करेगी, ये ब्रांच जो है वो निकल के और एक लीफी शूट जो है वो डेवलप कर लेती है। यहाँ पे इसके अंदर ढेर सारे लीफ आ गए हैं तो इसलिए इस शूट का नाम क्या दिया गया, लीफी शूट। और नीचे जो है इसके अंदर रूट्स अराइज हो जाती है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो है बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। बनाना एंड पाइनएप्पल्स के बारे में आप जानते ही हैं। क्राइसेंथेमम होता है गुलदावरी, इसके अंदर इस तरह से ही होता है। और ये जो है मिंट है, ये मिंट जो है वो पुदीने को कहते हैं। सो इस तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है पुदीने के अंदर होता है। अब जिस तरह की ये ऑफसेट है इसके लिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास इसका। ये देखिए ये इस तरह से ऑफसेट होता है, जैसे कि ये थिक एंड स्टेम है, ये इसके अंदर ये टफ्ट ऑफ लीफ है और नीचे रूट्स अराइज हो जाती हैं। लेकिन ये इकॉर्निया का प्लांट नहीं है, ये उसके जैसा ही है। सो इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। इस तरह से ऑफसेट होता है। ये एक्वेटिक वीड है इकॉर्निया। इसके बाद जो और बाकी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे।